डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। अभी हमने थ्योरी करी थी पिछले वीडियो में। अब देखिए उस चैप्टर का हम न्यूमेरिकल्स बताने जा रहे हैं ना। ये ये सब पहला दूसरा क्वेश्चन इजी है, जो सिर्फ फॉर्म चेंज करना है। अभी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5 कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन आर 4 यूनिट्स। कुछ नहीं, सिंपल अगर हम लेंगे तो इसका अगर हम ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस पॉइंट से यहां पर देखो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट रहेगा, मान लो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो है, इस लाइन का जो डिस्टेंस है, ये गिवन लाइन का जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 यूनिट्स। तो हम फॉर्मूला जानते हैं। देखो ये जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है सो थोड़ा सा हम सजा लेते हैं। ये जो इक्वेशन 1 है फ्रॉम 1 से, इसका एलसीएम कितना होगा 12। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में सजा, एलसीएम कितना आएगा 12। ये 4x आएगा प्लस 3y इजकल टू 1। इसका मतलब देखो 4x प्लस 3y, ये क्रॉस मल्टीप्लाई पे 12, उसको LHS में ले आओ तो देखो ये ax प्लस by प्लस c के रूप में आ गया। अब कह रहा है इस लाइन का जो x एक्सिस पर कोई पॉइंट है, तो x एक्सिस पर जो पॉइंट है उसको x कोऑर्डिनेट कुछ होगा, सपोज करो अल्फा। x चूंकि यहां है इसलिए नहीं, कोई पॉइंट कांस्टेंट अल्फा मान लिए, कुछ भी मान लो ABCD, अल्फा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। तो इस पॉइंट से अब इसका डिस्टेंस दिया हुआ है 4 यूनिट्स। तो चूंकि वी हैव डिस्टेंस अगर निकालेंगे इस पॉइंट से, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसमें ये कोऑर्डिनेट को यहां पुट कर देते थे, तो यहां 4 इंटू अल्फा और ये y 0 हो जाएगा -12 रूट अंडर x का कोफिशिएंट 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस y का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर करेंगे। तो ये आ जाएगा मोटा मोटी 4 अल्फा -12 और 16 और 9 25 5। ये डिस्टेंस d का वैल्यू दिया हुआ है कितना 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो 20 अल्फा का मान कितना आ गया 8 आया ना। तो सो द रिक्वायर्ड पॉइंट, द रिक्वायर्ड पॉइंट्स। अच्छा यहां पर अगर हम लेंगे, अगर यहां पर प्लस माइनस लेंगे, मोड लगा है ना, तो कोऑर्डिनेट तो एक माइनस में भी आ सकता है। यहां अगर यहां माइनस लेंगे तो एक दूसरा रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। तो पहला रिक्वायर्ड पॉइंट जो होगा एक अल्फा 0, अल्फा की जगह 8 आ गया तो 8 0, एक ये आ गया ना, एक और हाँ। तो जैसे यहां पर ये मॉडुलस साइन हम लिए थे, अब यहां पर मान लो कि ये प्लस साइन लेके चले, हो सकता है पॉइंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहां पर ये वैल्यू माइनस होगा। तो यहां पर देखना एंड यहां पर 4 इजकल टू, यहां देखो -4 अल्फा हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, अगर माइनस ले लेंगे इसको तो प्लस 12 हो जाएगा और बाय 5 आ जाएगा। तो यहां से 20 इजकल टू -4 अल्फा और प्लस 12। ये 4 अल्फा इधर लाओ, प्लस में आएगा, ये 20 माइनस 12, 12 8 20, 4 दूना 8। तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया 2, हाँ 12 माइनस, सॉरी ये इसको इधर लाए तो इसको इधर ले जाना होगा ना, 12 माइनस 20 मतलब -8, तो 4 दूना 8, मतलब अल्फा का वैल्यू कितना निकला -2। तो एक और पॉइंट यहां पर क्या निकल जाएगा, हाँ, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट -20। तो एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, इसलिए क्लियर। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है सो सोचो, क्वेश्चन 2 बार पढ़ो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन
ये लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है एल का। क्लियर? कह रहा दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। कोई भी क्वेश्चन ऐसा रहे, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इसका इस लाइन का इक्वेशन गिवन है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, गिवन पॉइंट्स, एक पॉइंट दिया हुआ है। तो अगर किसी भी लाइन का इक्वेशन हमको फाइंड करना है, हमको कितने चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, आवश्यकता होती है? दो चीज, एक स्लॉप और एक पॉइंट, या फिर दो पॉइंट। तो बता, इसका एक पॉइंट दे दिया है और ये कह रहा ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। तो जैसे पैरेलल का कंडीशन दे दिया, तो इसका जो स्लॉप होगा इसका स्लॉप बराबर होगा, तो यहां से स्लॉप मिल जाएगा। तो फिर क्या पूछा इसको? तो यहां देखो, इसका स्लॉप निकलेगा कैसे? इस लाइन का, इसको सजा दो, इसको उधर ले जाओ, 4y 3x प्लस 2, तो y इजकल टू 3/4x प्लस 2/4, मतलब ये हाफ हो जाएगा। चलो, यहां x का कोएफिशिएंट ये क्या निकला? m, यही स्लॉप है किसका? इसका। तो स्लॉप ऑफ l भी वही होगा। तो सिंस l इज पैरेलल टू L1, देयरफॉर स्लॉप ऑफ l इजकल टू स्लॉप ऑफ L1, और स्लॉप ऑफ L1 कितना है? 3/4, दोनों इक्वल होगा। और एक पॉइंट दिया हुआ है, इसलिए द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ L y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। तो माइनस x1 तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, -2 है ना? बस में आ रही है? ध्यान देना, y इसको 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 3x इसको उधर ले जाओ, -4y इसको उधर ले जाओ। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर? चलो, क्वेश्चन क्या है 12 नंबर का, कि 2 लाइन्स है, कह रहा है कि 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2, 3, यही पॉइंट है इंटरसेक्शन पॉइंट, यहां से ये पास कर रहा है दोनों लाइन। क्लियर? और ये दोनों लाइन जो है मेक्स द एंगल 60 डिग्री, एक दूसरे के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का। और L1 का स्लॉप दिया हुआ है m1 बराबर 2, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ L2, ये बोला है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द अदर लाइन। तो अदर लाइन, इसका मतलब कंफर्म है कि ये भी लाइन इसी पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसका स्लॉप अगर हमको पता रहता तो आराम से निकाल लेते, दिमाग में तो यही आना चाहिए। अब इसका स्लॉप निकलेगा कैसे? इसका स्लॉप दिया हुआ है, कैसे निकलेगा? एक चीज दिया हुआ है कि दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है। तो हम एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ाए थे कि अगर दो लाइन एक दूसरे के साथ थीटा एंगल बनाता है तो tan थीटा बराबर m1 माइनस 1 प्लस, बताए थे? हाँ? तो बताओ, यहां से थीटा दोनों के बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, m1 का वैल्यू 2 है, m2 हमको अभी पता नहीं है, 1 प्लस 2m2, इसका वैल्यू कितना होता है? और ये यही चीज आएगा। अभी मान लेते हैं यहां प्लस माइनस ले सकते हैं, लेकिन हम प्लस साइन लेके चल रहे हैं, ऑब्ट्यूज एंगल छोड़ देना और निकालने का मन करेगा निकाल देना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसके साथ √3 प्लस 2√3 m2 और 2 माइनस m2, ये m2 वाला पार्ट यहां लाके ऐड हो जाएगा, m2 कॉमन आ जाएगा, तो यहां 2√3 और प्लस 1 और यहां से 2 और ये माइनस √3, तो m2 बराबर कितना आ गया? 2 माइनस √3 और ये वाला पार्ट डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस 2√3 हो जाएगा ना। इसको बहुत ज्यादा कर सकते हैं तो रेशनलाइज कर सकते हैं, कर देना। अब इसका स्लॉप निकल गया, इसका पॉइंट मिल गया,
सो द इक्वेशन देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ L2, L2 का इक्वेशन कितना निकलेगा, y माइनस y1 3m स्लॉप m2 2 माइनस रूट 3 1 प्लस 2 रूट 3 x माइनस x1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और सिंप्लीफाई कर देना, यहां रेशनलाइज कर लेना, जो मन होना है यहीं छोड़ देना, जहां तुमको अच्छा लगे छोड़ देना, आंसर विल बी ट्रू होगा। क्लियर? अच्छा होगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना, इतना कर सकते हो ना? गुड। क्वेश्चन है एक 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि एक लाइन है, इसका इक्वेशन गिवन है, ठीक, ये L1 मान लेते हैं। एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, यहां पर इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इस लाइन पर, तो ये भी एक लाइन होगा अगर हम ज्वाइन करेंगे तो। इस पॉइंट का यहां पर जो होगा ये फुट होगा, अगर ये हम इसको शीर्ष मान लें, हेड मान लें, तो ये फुट होगा, तो इसको बोला है फुट। क्या बोला है? पैर। हाँ, अब इसका कोऑर्डिनेट पता है, तो यहां इस फुट का F का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है। सब कुछ करिए, हमको नहीं पता है, कुछ कोऑर्डिनेट मान लेते हैं अल्फा बीटा, इसका कोऑर्डिनेट हमको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा ये? अभी कहानी है कि ये जो है इस पर परपेंडिकुलर है, तो स्लॉप तो इसका निकल जाएगा, फिर क्या करेंगे, इसका स्लॉप कहां निकलेगा? नहीं, देखो अभी ठीक है, इसका स्लॉप ऑफ L1 पहले निकालते जाओ, स्लॉप ऑफ L1, इसका स्लॉप कितना निकलेगा? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में सजाएंगे तो 4y उधर ले जाएंगे, 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 16, तो y इज इक्वल टू 3/4x, और ये 4 से यहां डिवाइड करेंगे तो 4, तो दिस इज m1 x का कोफिशिएंट, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो ये m स्लॉप है, तो इसका स्लॉप ऑफ L1 निकल गया 3/4, स्लॉप ऑफ L1 3/4 निकल गया। क्लियर? अब क्या करेंगे, स्लॉप ऑफ, इसको अगर हम लोग L2 लाइन L2 मान लेते हैं, स्लॉप उसका निकाल लेंगे, स्लॉप ऑफ L2 माइनस परपेंडिकुलर है, क्योंकि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसलिए m1 इंटू m2 बराबर -1, तो m2 निकालना चाहिए, इधर भाग लेगा, तो -1 बटा स्लॉप ऑफ इसका, मतलब -4/L2 का स्लॉप निकल गया, मतलब PF का स्लॉप निकल गया। अब देखो P और F का अगर स्लॉप निकल गया, और ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रहा है, इसलिए इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। सो द इक्वेशन ऑफ PF, इसका इक्वेशन कितना होगा, y माइनस y1 m x माइनस x1 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 3y माइनस 9 माइनस 4x, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, फिर यहां पर -4x इधर ले आओ, प्लस 3y माइनस इधर आएगा तो +4, तो -9 + 4, इधर क्या बच गया, तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन किसका, इसका L1 का। अब जैसे ही इसका इक्वेशन निकल गया और इसका इक्वेशन हमको पता है, तो इसका फुट जो है, कह सकते हैं कि फुट जो है ये दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, कह सकते हैं ना। सो इसका इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं और इस इक्वेशन को 2 मान लेते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है, दोनों को सॉल्व कर देंगे जैसे 9, 10 में करते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 दोनों को सॉल्व करो। यहां से 3x माइनस 4y इजिकल टू 16 कर दो, इसको उधर ले जाके, और यहां से 4x प्लस 3y और इजिकल टू यहां से 5। अब इसको सॉल्व करो, जैसे सॉल्व करना है
इसको गुना कर दो 3 से और इसको गुना कर दो 4 से और ऐड कर दो, तो ये -12 और कैंसल आउट हो जाएगा। यहां 3 3 जा 9x और 16x, 16 9 25x और 16 तिया 48 और 5 चौके 20, 68। x का मान कितना निकल गया? कुछ कटेगा? यही है हाँ, x निकल गया। अब यहां x का वैल्यू कहीं पुट कर दो, y निकल जाएगा। तो y निकालने के लिए यहां वैल्यू पुट कर दो कहीं से, फ्रॉम 1 में 3 इंटू एक्स 68/25 -4y इजिकल टू 16। इसको उधर ले जाओ, 4y तो 3 8 24, 3 6 18, 20, 25 और -16 कितना आएगा? कैलकुलेट करो। तो देखो इसका एलसीएम लेकर के इस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, फिर 4 से डिवाइड करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये -49/25 ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकला है। इंटरसेक्शन पॉइंट ही क्या है? ये फुट है एफ, तो यही फुट का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा जो आ गया ये यही आ गया। ठीक है, यहां पर इसको मिटाएं तो इस टाइप से इसको बहुत ही सुंदर तरीके से समझना है। इसलिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट मतलब अल्फा बीटा जो है ये इसका वैल्यू कितना आ गया? एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा जो आया 68/25 और इसका -49/25, ये आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बताने का ये मीनिंग हुआ कि यहां हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर में पढ़ रहे हैं। 12 क्लास में जब जाएंगे तो वहां 3D में पढ़ेंगे, वहां भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया रहेगा, प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा, है ना, वहां भी वही काम करना है। तो कोई पॉइंट दिया रहेगा, इसका फुट निकालना है, तो फुट इसी मेथड से वहां 3 डायमेंशनल फिगर में मतलब जेड कोऑर्डिनेट के साथ निकालना पड़ेगा। और क्या होगा कि कभी कभी दे देगा इसका, अभी भी बोल सकता है कि इसका इमेज फाइंड करिए, ये पॉइंट है, इसका फुट है। अब यहां पर अगर फुट के देगा, एग्जाम में थोड़ा सा सीबीएसई पैटर्न में ट्विस्ट कर देगा, कहेगा कि फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट, तब तुम लोग गड़बड़ा जाएगा। अब देखना, अगर हम इसको मिरर मान लेते हैं तो ये पॉइंट जितना आगे है पॉइंट उतना ही पीछे इसका यहां पर इमेज होगा, ये डिस्टेंस सेम होगा। तो यहां इमेज, तो पहले इसी तरह से पूरा सिचुएशन सॉल्व करके ये पॉइंट हम निकाल लेंगे। कंसेप्ट ले लेना, ये पॉइंट निकालेंगे। अब देखना यहां इमेज जो है इसका कोऑर्डिनेट को कुछ मान लेंगे, यहां x1 y1। अब जो है जो भी, चूंकि हम लोग देखते हैं कि मिरर में कि ये जितना आगे है उतना ही यहां से ये पीछे होगा, इसका मतलब ये फुट जो है ये दोनों पॉइंट का मिडिल पॉइंट होगा ना। तो हमको ये पॉइंट x1 y1 माने हैं, तो इसका इमेज कैसे निकलेगा ये थोड़ा सा ध्यान दे देना ताकि वहां दिक्कत नहीं हो। x1 ये मिडिल पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 मतलब यहां -1 है, तो -1/2 इजिकल टू यहां अल्फा कोऑर्डिनेट हो जाएगा, मिडिल पॉइंट है। और y1 प्लस y2 मतलब 3/2 और ये मिडिल पॉइंट क्या है? बराबर बीटा हो जाएगा। अल्फा बीटा का वैल्यू यहां से पता है, इसको 68/25 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो x1 निकल जाएगा। यहां बीटा का वैल्यू पता है, इसको सॉल्व करेंगे तो y1 निकल जाएगा। तो इमेज का भी कोऑर्डिनेट निकल गया। क्लियर हो गई बात? तो इस टाइप से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा सकता है इमेज। तो वहां पर ये मत सोचना कि व्हाट इज इमेज, कभी कह देगा कि इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए, तो अब तो जब 2 पॉइंट मिल गया इक्वेशन फाइंड आसानी से हो जाएगा। तो यहां इसमें किसी भी तरह की कोई परेशानी? क्लियर? गुड। एक 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, साधारण से समझो कि कोई लाइन जिसका x और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट a एंड b रिस्पेक्टिवली है। तो सबसे पहले जब इंटरसेप्ट दिया हुआ है x एक्सिस का और y एक्सिस का, तो उसका इक्वेशन बता दो क्या होगा। x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है,
तो क्या होगा इसका इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का, बताओ। हाँ, इंटरसेप्ट फॉर्म में x बाय ए प्लस 1। क्लियर? चलो ये मिल गया, इसका इक्वेशन हमको मिल गया। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर कर दें, एक हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें ax प्लस by प्लस c के रूप में, तो इसका एलसीएम ए बी ले लेंगे। ये bx हो जाएगा, ay बराबर 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, तो ये bx प्लस ay माइनस ए बी बराबर 0, ये यहां गया और फिर वापस आ गया माइनस में, बराबर 0 बच गया। तो कोई भी लाइन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हमको मिल गया। ऐसा हम उसको और दूसरे मेथड से बना सकते हैं, लेकिन आसान कर दिए क्योंकि यही दिमाग में बार बार चल रहा होगा। अब कह रहा है कि ऑरिजिन से ये लाइन है, मान लो ये लाइन है और ऑरिजिन इधर है कहीं, तो ऑरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस p दिया हुआ क्वेश्चन में, ये ऑरिजिन से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ, p दिया हुआ। तब बताओ ऑरिजिन से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? इसका सारा कोऑर्डिनेट इसके इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इसका इक्वेशन कितना, ये वाला, तो b इंटू ऑरिजिन 0, तो 0 प्लस a इंटू ऑरिजिन y भी 0, तो ये भी 0, माइनस कितना बच गया, बटा रूट अंडर x का कोफिशिएंट b स्क्वायर और ए स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये डिस्टेंस p दिया हुआ है, तो यहां पर ये a भी हो जाएगा और यहां रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, p स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और रूट हट जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो रूट हट जाएगा। अब हमको प्रूफ करने के लिए जो दिया हुआ अभी तक नहीं आया, तो इसको कैसे करना है, इसको रिवर्स करो, रेसिप्रोकल करो। पी स्क्वायर का रेसिप्रोकल 1 बाय पी स्क्वायर, और इसका करेंगे तो 1 बट्टा इतना, तो ये कहां चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा। अब इसको सेपरेट डिवाइड कर दो, यहां सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर कैंसल, इसमें बी स्क्वायर कैंसल। अब इसको सजा के इसको पहले इसको बाद में लिख देंगे और यही हमको प्रूफ करना है, प्रूफ हो गया। बात में आ रही है? तो इस टाइप से ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से अगर हमारा थ्योरी थोड़ा सा दिमाग में अगर कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर करा लेंगे, अच्छे से हमको उसको समझ लेंगे और न्यूमेरिकल्स को, क्वेश्चंस को एक बार दो बार पढ़ते समझेंगे और बनाएंगे, तो हमें नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन टफ होने वाला है। हाँ, क्वेश्चन बार बार पढ़िए, समझिए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपना स्टेमिना को बढ़ाते जाना है। तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें, देश को आगे बढ़ाएं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।